अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले एक इसकी डेफिनेशन है और थोड़े से फार्मूले हैं, उनको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक इसकी डेफिनेशन है वो पढ़नी है, तो साथ इसके फार्मूले हैं वो समझने हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है? बेस एंड एक्सपोनेंट। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? बेस एंड एक्सपोनेंट। तो इन ए की पावर एन लिखा हुआ है, ए की पावर में क्या लिखा हुआ है? एन है। इसको क्या पढ़ते हैं? रीड, इसको कैसे पढ़ते हैं? ए रेज्ड टू द पावर एन। ए की पावर एन को क्या पढ़ते हैं? ए रेज्ड टू द पावर एन या ए टू द nth पावर। इसको पढ़ते हैं ए रेज्ड टू द पावर एन या ए टू द nth पावर। ए की पावर एन को पढ़ने का क्या तरीका है? ए रेज्ड टू द पावर एन या फिर क्या पढ़ सकते हैं ए टू द nth पावर। दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, ए रेज्ड टू द पावर एन या ए टू द nth पावर, ये पढ़ना है। तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, रियल नंबर ए लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं बेस। ए की पावर एन में जो नीचे वाला नंबर लिखा होता है उससे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो ऊपर एन लिखा हुआ है इससे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। जो पावर होती है इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो ए की पावर एन में जो नीचे वाला नंबर है उसको बेस कहते हैं, जो पावर है एन उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। बस ये आपने याद रखना है, ए की पावर एन में ए बेस है और एन एक्सपोनेंट है। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडेक्सेस। जो एक्सपोनेंट है उसे इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कहते हैं। द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडेक्सेस। तो प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडेक्सेस। जो इंडेक्स होता है उसका प्लूरल इंडेक्सेस होता है। इंडेक्सेस लिखा हुआ है, तो जो इंडेक्सेस है वो प्लूरल है किसका? इंडेक्स का। जो इंडेक्सेस है ये प्लूरल है किसका? इंडेक्स का। जो इंडेक्स है उसका प्लूरल होता है इंडेक्सेस। तो ये थोड़ी सी ग्रामर भी साथ साथ सीखते जाएं। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ये याद रखें कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 so on, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ए और बी को से दो रियल नंबर्स हैं, एम एन एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या होता है? नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। 1 2 3 4 5 so on, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो क्या होता है? ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन या ए टू mth पावर या ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू। अब देखें दोनों की बेस सेम है, इसकी बेस भी ए है, इसकी बेस भी ए है। या दो नंबर की बेस एक जैसी हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या करते हैं? बेस लिख कर बेस को एक दफ़ा लिख कर पावर्स को ऐड कर देते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या हमें बता रहा है? अगर दो आपके पास ए की पावर एम है, दूसरा ए की पावर एन है, अब दोनों की बेस ए है, सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान, ये भी शर्त है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तब नहीं करना। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर बेस को आप एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को आप ऐड कर देंगे, ए रेज टू पावर एम प्लस एन लिख देंगे। अब ये ए की पावर एम है, फिर पावर एन है। अब ए के नंबर की दो पावर्स हैं, जब ए के नंबर की दो पावर्स होती हैं फिर दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए टू द पावर क्या आ जाएगा? एम एन। ए टू द पावर क्या आ जाएगा? एम एन। जब ए के नंबर की दो पावर्स होती हैं, ए की पावर एम है फिर होल पावर एन है, तो फिर जब दो पावर्स होती हैं 3 4 5 जितनी भी पावर्स हों उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको ए लिखकर एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एन। थर्ड लॉ क्या बता रहा है? ए बी। अब ए और बी दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट में लिखे हैं ऊपर एन है, इसका मतलब ए और बी दोनों की पावर एन है, ए और बी दोनों की पावर एन है। जब मल्टीप्लाई हो रही हो, होल पावर हो, तो फिर ए की पावर एन अलहदा लिख सकते हैं और बी की पावर एन अलहदा लिख सकते हैं। ए की पावर एन और बी की पावर एन। ए बी रेज टू पावर एन, ए बी रेज टू पावर एन
को आप कैसे लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर एन अलहदा लिख दें और बी रेज़ टू पावर एन इसको आप अलहदा लिख दें। फिर यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं तो उसी तरह जब डिवाइड हो रहते हैं ए ओवर बी रेज़ टू पावर एन, इसको भी आप अलहदा लिख सकते हैं। ए रेज़ टू पावर एन अलहदा लिख दिया, बी रेज़ टू पावर एन अलहदा लिख दिया। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर भी अलहदा लिख सकते हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं तब भी आप अलहदा लिख सकते हैं। आप देखें ए की पावर एम और डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, यहाँ पर होल पावर थी, यहाँ पर होल पावर थी, यहाँ पर ए रेज़ टू पावर एम है डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू पावर एन है। तो इस ऊपर भी इसके बेस ए है, नीचे वाले की भी बेस ए है। ए रेज़ टू पावर एम इसमें बेस ए है, ए रेज़ टू पावर एन इसमें बेस ए है। जब दोनों की बेस एक जैसी होती है और डिवाइड हो रहे होते हैं तो भी नीचे वाली जो पावर होती है वो ऊपर वाली में से पावर में से माइनस हो जाती है। जब दोनों की बेस एक जैसी हो तो भी जो नीचे वाला नंबर है उसकी जो पावर है ए की पावर जो एन है वो ऊपर जाकर एम में से माइनस हो जाएगी। तो ए को हम एक दफ़ा लिखेंगे ए, फिर एम में से ए वाली नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे एम माइनस एन। ये याद रखना है कि ए को आपने एक दफ़ा लिखना है और नीचे वाले नंबर को आपने ऊपर वाले नंबर में से माइनस कर देना है, नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देना है, ए की पावर एम माइनस एन। फिर नेक्स्ट है ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर रियल नंबर के पास 0 तो 1 के इक्वल हो जाता है, अगर किसी रियल नंबर के पास 0 तो 1 इक्वल हो जाता है। लेकिन शर्त क्या आती है, जो ए वाला ए है जो रियल नंबर है वो 0 ना हो, यानी 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर है, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर है उसके पास 0 तो वो क्या आ जाता है 1। अगर 0 के अलावा कोई भी किसी भी रियल नंबर की पावर 0 सवाए 1 के सवाए 0 के, किसी भी रियल नंबर के जो 0 नहीं है उसके बाद 0 तो क्या हो जाता है 1, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी रियल नंबर जो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव। जैसे 1 है, 1 के बाद 0 इज इक्वल टू 1, -1 के बाद 0 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी रियल नंबर जो 0 के अलावा है उसके बाद अगर 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो, ये याद रखना आपने। अब ए की पावर नेगेटिव पावर है, ए की नेगेटिव पावर नेगेटिव एन, ए की पावर क्या है नेगेटिव एन। जब नेगेटिव पावर होती है उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, इसको 1 ओवर कर देते हैं। 1 ओवर जब नीचे लेकर आएंगे तो फिर माइनस क्या किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। जो पावर नेगेटिव होती है, अगर ए की पावर नेगेटिव है माइनस एन है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको 1 ओवर कर देंगे। 1 ओवर लिख कर ए की पावर को पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पर भी शर्त क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए क्या है कोई रियल नंबर है, तो कोई रियल नंबर 0 नहीं है 0 के अलावा। तो वी विल प्रूव दैट वाई ए के बाद 0 इज इक्वल टू 1। तो किसी वीडियो में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ए के बाद 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होती है। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं सर ए के बाद 0 1 है तो ये 1 कैसे हो जाता है। तो कोई वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ए के बाद 0 1 क्यों होती है, कैसे हो जाती है, इसका प्रूफ देंगे। तो इसके एक्सरसाइज 2.4 की एक डेफिनेशन थी बेस और एक्सपोनेंट की, और साथ ही ये वाले 7 लॉज से अब हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज का सवाल करते हैं। हम एक्सरसाइज 2.4 इसकी एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के सवाल करने हैं हमने, कौन से करने हैं एक्सरसाइज। चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।